अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आज बहुत अरसे बाद मेरी यूट्यूब पे आमद हो रही है। वैसे तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स, टिकटॉक पे रील्स और साथ में यूट्यूब शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, लेकिन सोचा कि आज एक बड़ी वीडियो डाल दें। जिस तरह कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब भी मेरे घर में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होगा तो उसकी मैं प्रॉपर वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ दिखाऊँगी। मेरा खूबसूरत ट्रंक जिसमें सारी मेरी डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह भरी पड़ी होती हैं, और जब भी कोई मेरे घर में पार्टी आने लगती है तो मैं इसको खोलती हूँ और आइडियाज़ अपने दिमाग में बनाती हूँ कि इस दफ़ा क्या किया जाए। फिर डॉलर स्टोर भी जाके कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ। तो ये कुछ ना कुछ साज़ो सामान मैं लेकर आई हूँ जो अभी दिमाग में लड़ा रही थी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बस स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर कुछ इस तरह से कर लिया। और ये लास्ट ईयर मुस्तफ़ा ने हमसे ये डियर्स लिए थे, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बाहर सब ने डेकोरेशन वगैरह की होती है तो बच्चों का भी दिल करता है विंटर्स में। तो हमने सिर्फ डियर्स लिए थे उसके लिए, और ये भी गैराज में ऐसे ही पड़े हुए थे, तो सोचा कि इसको इस साल यूज़ करते हैं इनसाइड डेकोरेशन में। और ये पार्टी किस किस्म की थी जी? ये थी जी न्यू ईयर पार्टी। ये भी मैंने मुस्तफ़ा के ही कहने पे रखी थी, क्योंकि उसका दिल कर रहा था कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। लेकिन ऑफ़ कोर्स आपको पता है हम जिन मुल्कों में रहते हैं बच्चे इतना फ़ैसिनेट होते हैं बाहर की चीज़ों से, हर चीज़ को इतना सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, स्पेशली क्रिसमस को। तो फिर मैंने उसको कहा कि क्रिसमस तो नहीं, चलो हम ऐसा करते हैं कि हम न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो लेडीज़ और किड्स पार्टी थी यहाँ पर, और बस उसी हवाले से मैं सारी प्रिपरेशन वगैरह कर रही हूँ, जिस तरह के आप देख रहे हैं। चीज़ें वगैरह सजाना, बैकड्रॉप्स, ये चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और ये काम मैं 1-2 दिन पहले ही कर लेती हूँ। कभी भी मैं लास्ट मोमेंट पे ये नहीं करती, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है। इसमें बहुत सोचना पड़ता है, चीज़ें ख़राब होती हैं, बार-बार दोबारा से सेट करके लगानी पड़ती हैं। तो ये हमेशा 2-3 दिन पहले मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी सारी लाइट्स वगैरह जो घर में पड़ी हुई थी वो लगा रही थी। और मज़े की चीज़ ये होती है कि ऑलरेडी घर में इतनी चीज़ें आपके पास पड़ी होती हैं कि आप उन्हीं को रीयूज़ करते हो। बस सिवाय मतलब उस डॉलर स्टोर से मैंने 1-2 बैकड्रॉप्स और टेबल के लिया था, कवर लिए थे। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, सब कुछ घर में पड़ा हुआ था। तो पानी वगैरह को सबको सेट करके रख रही हूँ। यहाँ पर जितने भी स्पून्स वगैरह हैं उनको सेट करें, क्योंकि यहाँ पे सारा डिस्पोजेबल का सीन आने वाला था, प्लेट, स्पून्स, पानी, ड्रिंक्स एंड ऑल दैट। और ये हैप्पी न्यू ईयर के बलून्स वगैरह मेरी बहन ने और आइज़ल ने मिल के फुला लिए थे। अब इनको लगाने की बारी थी, ठीक है। कुछ टेढ़े-मेढ़े लग गए थे, बस कोशिश मैंने पूरी की कि अच्छे से लगे, बट जो हो सका। तो मुझे लग रहा था वाई थोड़ा ऊपर है, वाई को फिर मैंने नीचे कर दिया था। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा, ये वाला सेटअप मैंने एक रात पहले ही किया था, और बच्चे तो ऑफ़ कोर्स आपको पता है खेलना भी होता है, हर चीज़ होती है, तो उनकी चीज़ें फिर भी पड़ी हुई थी छोटी-मोटी। और आखिर में रह गया था किचन। यहाँ पे सारा कुछ हम ला के रखते जा रहे थे, चाहे वो लाउंज में से है, चाहे वो दूसरे हॉल में से था, ठीक है। अब इसको सेटिंग करने की बारी थी, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि प्लीज़ पिज़्ज़ा ले आएँ बाहर से। हमारी हलीम बनने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि ये काइंड ऑफ पॉटलक था, ठीक है। और हमारे हिस्से में आया था हलीम जो कि हमने खुद ही चूज़ किया था, और उसमें अभी काफ़ी टाइम था। तो बस हमने इसीलिए रात का डिनर जो है ना पिज़्ज़े से किया था, और जब हलीम तैयार हो गई थी थोड़ी सी एंड पे बाद में वो खा ली थी। ख़ैर ये अगले दिन सुबह के टाइम पे मैं बना रही थी कश्मीरी चाय के लिए, पानी तैयार कर रही थी, और दूध मैंने इसमें एंड में डालना था। और बस छोटी-मोटी झलकियाँ दिखा रही हूँ। इस दिन मेरी क्लाइंट भी आनी थी, उन्होंने मेकअप करवाना था, ख़ुद हमने तैयार होना था, और एंड पे इतने काम थे कि ख़ैर ये वाला आई मेकअप मैंने किया था। पता नहीं क्या मुझे अजीब-सा आइडिया आया, और इसने पूरा घंटा मेरा लिया। एक-एक को लगाने में इतना टाइम लगा था कि फिर दिल कर रहा था कि यार कुछ और ही कर लेती तो बेहतर था। और ये सारी चीज़ें मेरी दोस्तें मिलकर लाई हुई थी। इतने मज़े-मज़े की चीज़ें थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और पॉटलक में ये होता है कि बहुत काइंड ऑफ वैरायटी आप लोगों को खाने को मिल जाती है, और हर बंदा बहुत दिल से हर चीज़ लेकर आया था। और वो तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कुछ था माशाल्लाह से, कि समझ नहीं आ रही थी क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, और हर चीज़ एक से बढ़कर एक थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था सबको अपने घर में इस तरह देखकर, एंजॉय करते हुए देखकर। सब इतने दिल से खुश थे और इतने दिल से पार्टिसिपेट कर रहे थे।
थे और इन्जॉय कर रहे थे माशाल्लाह से। ये पार्टी रखने का मेन मकसद भी यही था कि इंशाल्लाह 2026 में हम बहुत अच्छे से इंटर हों, खुशियाँ बांटें, खुश रहें और जो बुरा हुआ उससे सबक सीखें और आने वाली ज़िंदगी को और खुशगवार बनाएं। और ये था जी डिज़र्ट टेबल, जो कि बिल्कुल एंड पे मैं बस कुछ छोटा मोटा बना रही थी। लिटरली ध्यान ही नहीं होता जब पार्टी स्टार्ट हो जाती है। मेरे चूल्हे को इग्नोर करना आप लोगों ने। मुझे था कि पार्टी ख़त्म होने के बाद जब सारी चीज़ें समेटूंगी, इसको साफ़ करूँगी ना, और इसके ऊपर वैसे भी मैंने शीट बिछानी थी, लेकिन मेरी एक बहुत ही प्यारी फ्रेंड जो है ना, चाय उनकी पसंदीदा चीज़ है। उन्होंने कहा भाई चाय मैंने ख़ुद बनानी है, तुम लोग आराम से बैठ जाओ, बस मुझे बताओ चीज़ें कहाँ है। फिर मैंने कहा ओह मेरा चूल्हा, लेकिन चले कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है। खैर सबने इतना एंजॉय किया। सबसे मेन चीज़ ये थी कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होके सब मतलब आपस में गपशप लगा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, और बहुत ही मेमोरेबल नाइट थी ये माशाल्लाह से। अच्छा जी, ये वाला ड्रेस मैंने पहना था, बस एंड पे मैंने कहा छोटी सी झलकी दिखा दूँ आप लोगों को। पहनना मैंने कुछ और था, लेकिन उसमें कोई एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे कोई और ब्लू ढूंढ के पहनना पड़ा। लिटरली ये ड्रेस मैंने पहनना नहीं था, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी आंखों पे ब्लू राइनस्टोन्स भी चिपका दिए थे, तो मुझे ब्लू ड्रेस ही ढूंढ के पहनना पड़ा। लेकिन आपको पता है लाइफ में ऐसे मिसहैप्स होते ही रहते हैं। बहुत सारी हम लोग देर तक गेम्स खेलते रहे, इतना हम लोगों ने फ़न किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मज़ा आ गया। खैर इस तरह से हमारी गुजरी न्यू ईयर पार्टी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से छोटे से या बड़े से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।